पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी मुआशी टीम में फिर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन को हटा दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर वकार खान ने कहा है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, बाखबर ज़राए ने बोल न्यूज़ को क्या बताया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। FBR के चेयरमैन आसिम अहमद को टैक्स दहिंदगान के डाटा पर होने वाले एक बड़े साइबर हमले के बाद हटाया गया है और विफाकी काबीना के एक रुकन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन टैक्स इस्लाहात पर तेज़ी से अमल चाहते थे, मगर डॉक्टर वकार इसमें नाकाम रहे और इसके अलावा वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट भी FBR की जो आला इंतज़ामिया उसकी कारकर्दगी से परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। अच्छा, ख़ास तौर पर इस्लाहात के अमल में सुस्त रवि कह लें, टैक्स कवानीन को आसान बनाने और बरसों से कानूनी चाराजोई में जो फंसे महसूलात के लिए FBR कोई खातिर ख्वाह जो परफॉर्मेंस है या कारकर्दगी वो नहीं दिखा सका। ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुआशी तरक्की को सहारा देने के लिए टैक्स मशीनरी को तब्दील करना चाहते हैं और FBR की आला इंतज़ामिया मतलूबा नताइज जो है वो हासिल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से चेयरमैन की फौरी तब्दीलियाँ हुई हैं। यानी आपको पता है कि एक चेयरमैन को तो नहीं हटाया गया, 1 2 3 4 5 ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। अच्छा, मंगल के रोज़ हुकूमत ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर को FBR का नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। अच्छा, FBR चेयरमैन को हटाने की वजह क्या बनी, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर ज़रा ये बताते हैं कि जी जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया है कि जी FBR के डाटाबेस पर हालिया साइबर हमले की वजह से जो चेयरमैन है उनको हटाया गया और शौकत तरीन साहब का ये कहना था कि जी आसिम अहमद FBR में 2 साल तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रुकन के तौर पर भी तैनात रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त टैक्स दहिंदगान के जो डाटा है उसकी हिफाजत के लिए जो मुनासिब सिक्योरिटी है ना वो नहीं लगाई थी। अगर हम FBR पर होने वाले साइबर हमले की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी FBR पर बदतरीन साइबर हमले की वजूहात सामने आई हैं। वो क्या है जी, उनमें इदारे की गफलत और जो फरसूदा IT आलात हैं, सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल भी सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब मॉनेटरी एंड पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो है MFPCB, उसका इजलास जो है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की सरबराही में हुआ था, जहाँ से पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इजलास में निशानदेही की गई थी कि आलमी मशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे से जो दरामदी बिल है और महंगाई में इजाफा भी होगा। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए, बल्कि अगर मैं कोई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं और माहिर मुआशियात भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बेहतर कोई भी गाइड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, वफाकी हुकूमत ने 4 महीने बाद, मतलब ठीक 4 महीने बाद फिर से चेयरमैन FBR को तब्दील कर दिया है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 के बाद से अब तक 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं FBR के। क्या FBR के डाटाबेस पर जो बात बताई जा रही, जो हालिया साइबर हमला है, उसकी वजह से इस बार चेयरमैन को हटाया गया है, या फिर बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि शायद शौकत तरीन साहब से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, बन नहीं सकी, ये वजह है? देखिए, बात ये बुनियादी बात ये है कि जो हमारा निज़ाम है गवर्नमेंट सर्विस का और जिस ब्यूरोक्रेसी से हमें डील करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो ब्यूरोक्रेसी अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं है। और जब वो चेंज करने को तैयार नहीं है और जो हमारी लीडरशिप है, वज़ीर ख़जाना हो, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी डिमांड जो है या उनकी जो सोच है उसके साथ ब्यूरोक्रेसी लाइन अप नहीं है। FBR इसलिए सामने आ जाती है इस बात में कि FBR वाहिद इदारा है इसकी परफॉर्मेंस आप डिटरमिन कर लेते हैं शाम को कलेक्शन हुई या नहीं हुई, बाकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस डिटरमिन नहीं हो सकती। तो एक आप समझें कि एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है या एक एंग्जाइटी है जो डेवलप हो चुकी है लीडरशिप में और नीचे वाले अमले में। एक आप समझे कि एक आमोज जंग चल रही है, एक ब्यूरोक्रेसी है जो उस निज़ाम को चलाना चाहती है और मैं भी वहाँ था, हम लोग जो हैं वो इसको तब्दील करना चाहते हैं और उस दरमियान के जो तजाद है उसमें ये ऊपर की तब्दीलियां हो जा रही हैं और ये बुनियादी वजह है आपके बार बार तब्दीलियां होने की। मेरा ज़ाती व्यू है कि जो हैकिंग वाला इंसिडेंट है वो ज़रूर उसको एग्रीवेट किया होगा, मगर बुनियादी वजह ये है कि जो शौकत तरीन साहब की डिज़ायर है और एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर साहब की डिज़ायर है, जिस स्पीड से FBR में करेक्शन चाहिए उसमें FBR की ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही डिज़ायर ऑफ दी लीडरशिप के साथ। ये मेरा ज़ाती इस पे एनालिसिस है। ठीक है।
ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, जो साइबर हमले की अगर हम बात करें तो क्या ये जो एफबीआर चोरीशुदा सॉफ्टवेयर है ये वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि जी निज़ाम की जो हैकिंग है इसकी एक वजह चोरीशुदा जो सॉफ्टवेयर उसका इस्तेमाल भी होता है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं जी, अमेरिका गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को बाकायदा खबरदार भी कर चुका था कि जो चोरीशुदा सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो सर आपको लगता है बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो ये वजह क्या है चोरीशुदा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की? देखिए, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने एक स्टडी कराई थी एफबीआर के सिस्टम की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, दोनों की। मतलब इनफॉर्मल थी, मैंने एक इदारे से कराई थी कि आप इसको देखें कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है इसकी पोजीशन क्या है। उस इदारे ने मुझे बताया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा एक इदारा है एफबीआर का, इसको कहते हैं पिराल, ये उसके पास होता है। मतलब एफबीआर का समझ लें ऑटोमेशन का एक अलग इदारा है, इसका नाम पिराल, जो कि वो एक लिमिटेड कंपनी है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, ये वो चलाती है। तो पिराल की जब मैंने एनालिसिस कराई तो मुझे बताया गया कि जो पिराल का हार्डवेयर है वो तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादातर सही मशीन है। मगर जो सॉफ्टवेयर है वो पैचेस में लगा हुआ है। पैचेस का मतलब ये है कि आपने एक किसी सिस्टम में लगाया, उसको पैच लगा दिया, फिर एक और पैच लगा दिया, फिर एक और पैच लगा दिया। और पैचेस की जो सॉफ्टवेयर हैं, मैं ये तो नहीं कहता चोरी शुदा है, मगर जरूरी नहीं कि सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमने पेटेंटेड लिए हों, क्योंकि पेटेंटेड सॉफ्टवेयर का जिसे कहते हैं ना अवेलेबल फ्रॉम नॉन सप्लायर भी होता है मार्केट में। तो क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो उस म्यार को पूरा नहीं सकते जो इंटरनेशनल म्यार है फॉर दी सॉफ्टवेयर। तो ये तो बिल्कुल हकीकत हमारे सामने आश्कारा है कि हमें सॉफ्टवेयर में हमारी वो सलाहियत नहीं है जो हमें अचीव करनी है। और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें $80 मिलियन का लोन दिया हुआ है कि आप सॉफ्टवेयर का नया पैकेज लगाएं, और वो हमें लगाना है। उसके लिए हम आई थिंक हम देर कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए वो। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे, आपने खुद इसका जिक्र कर दिया, जो आलमी बैंक ने 2 साल पहले एफबीआर के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए ये जो एक कर्ज की मंजूरी दी थी, उस रकम का क्या हुआ है? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं यहाँ आपको एक और बड़ी तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की। वो तल्ख हकीकत ये है कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता था। देखिए, हमारा जो निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में डेवलप हो गया है उसमें थोड़ा सा जो अफसरान है या ब्यूरोक्रेसी है वो डरती है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हुए, क्योंकि जो हमारा फिर उसकी जो सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी या उसका जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस हो गए हैं, और उस कॉशियस होने के सिलसिले में हमारे सारे काम रुक गए हैं। हमें ये एक इस हर्डल को पास करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट साइड। देखिए ना, अब ये जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अब जो भी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा वो सही या गलत अपनी जगह पर है, पर जिन कंपनियों को नहीं मिलेगा वो एक ऐसी नेगेटिव कैंपेन शुरू करते हैं, और इतना ज्यादा वो हमारी जो मीडिया है और जो हमारा जो नेगेटिव प्रेस है वो उसको इस तरह उछालता है कि वो जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है उसके हवास दाख्ता हो जाते हैं, और वो फिर कहता है यार मैं इस चक्कर से नहीं पढ़ूं, मैं कम से कम इसको डिले करता जाऊं। मैं बिल्कुल आपको साफ बात बता रहा हूं कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस था कि मैं किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह हाथ नहीं डालूं, कल को मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के और सवाल आते हैं। तो अगर पाकिस्तान को इन चीजों में बड़े फैसले करने हैं तो हमें कुछ चीजों के फैसले प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो हमें करने पड़ेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात याद रखें, बेनज़ीर की 88 की गवर्नमेंट से लेकर आज तक जितने भी ऑयल के और एलएनजी के एग्रोमी के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें हर केस में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइम आज मुख्तलिफ इदारों के सामने जवाबदेह हैं। तो आप सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी जवाबदेह हैं तो क्या नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी कोई बड़ा फैसला करेगी, सही फैसला? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम टैकल नहीं कर रहे, और हमें ये फैसला करना है। और ये अगर हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा इदारा जो है, तो आपको क्या लगता है शब्बर जैदी, हम क्यों नहीं कर पा रहे? आपको वजह क्या लगती है? देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, 2 इशूज हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना मेरी, वो मेरी प्रोसेस में हो तो वो ठीक है, मगर अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद आधे घंटे बाद प्रेस में शुरू हो जाए
देखिए ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फॉर आर्गुमेंट से, मैं चेयरमैन एफबीआर हूँ, मैंने एक एक्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आधे घंटे बाद एक प्रेस में खबर चल रही है सुर्ख पट्टी में कि शब्बर जैदी साहब ने अपने पुराने क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या शब्बर जैदी साहब ने अपने चंद्रनाथ भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसमें 3 अरब रुपए का खुर्द-बुर्द हो गया। ठीक है, वो मैं भुगत दूंगा, मगर मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो कि इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इस तरह की खबरों को बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो हमें एक जिसे कहते हैं ना, एक हद तक इज्जत का और प्राइवेसी का लॉ लाना पड़ेगा, अगर आप ये चाहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन चीज़ों से बचाया जाए। देखिए, मैं तो खुद इस चीज़ से, अगर आप मुझे पूछेंगी, मैं चेयरमैन एफबीआर इमरान खान की इतनी सपोर्ट के बाद खुद छोड़ के क्यों आया, मैं इसलिए छोड़कर आया कि मुझे एंग्जाइटी ये होती थी कि जो फैसले में मैं बैठ के कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे उन फैसलों के लिए जाके मुख्तलिफ अदालतों में या मुख्तलिफ प्रेस में जवाब देना पड़ा तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा। तो ये मेरे लिए एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी, जिसने मुझे मेरी सेहत को अफेक्ट किया और मुझे अच्छा, एंग्जाइटी का जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इस लफ्ज़ पे बड़ा प्रोग्राम कर सकते हो। एंग्जाइटी हमेशा उस बंदे को होती है जो काम करना चाहता है, वो काम नहीं कर पा रहा होता है। ये एंग्जाइटी भी एक बहुत बड़ी टर्म है। चले हम आगे चलते हैं शब्बर साहब। अब एक खबर कुछ दिन पहले आई थी कि जी ताजिर बिरादरी की तरफ से मुसलसल मुतालबे के बाद जो वफाकी हुकूमत है, इस हवाले से बात की जा रही थी कि जी जो वफाकी हुकूमत है उसने एफबीआर की जानिब से ये जो नो हैरेसमेंट पॉलिसी है वो लाने के लिए और जो ताजिरों को एफबीआर की जानिब से जारी नोटिस वापस लेने का ऐलान किया था। शब्बर साहब, क्या ताजिर बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यही तो वजह नहीं बनते हर दफ़ा जो एफबीआर चेयरमैन की कुर्बानी देनी पड़ती है, या हम उन वजूहात में से एक बड़ी वजह इसको कह दें? अगर नहीं, देखिए बात ये है ना कि जो मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी बंदे के पास इख्तियारात है ना, तो वो चेयरमैन एफबीआर है, क्योंकि वो आदमी 5000 बिलियन की टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदार है और उसके पास इतने ज्यादा इख्तियारात हैं और इतनी ज्यादा पावर है, 23,000 आदमी को वो चेयरमैन को कर रहा होता है। ताजिर बरादरी जिसे आप कहती है ना जी, जो ताजिर बरादरी ऑनेस्टली टैक्स दे रही है, उनको कोई शिकायत नहीं है एफबीआर के साथ। ये यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात बता रहा हूँ। जो ताजिर बरादरी आपको मुख्तलिफ अखबारों में और चीज़ों में ये जो आपको नजर आती है, ये वो लोग हैं जो टैक्स के निज़ाम में मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस तरह अमल दरामद नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। तो ये समझ लें कि एक नेगेटिव फोर्स है जो एफबीआर चेयरमैन को और गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मेरा क्लैश ही ट्रेडर के साथ हुआ था कि मैंने कहा था ट्रेडर को रजिस्टर कराना है, CNIC कार्ड आएगा, और उन्होंने हड़ताल शुरू की थी। जब मैं डिटेल में गया तो मुझे पता लगा कि वो CNIC से परेशान नहीं थे, वो अपने आप को टैक्स सिस्टम में लाना ही नहीं चाहते। उनको ये मैं आपको साफ बात करता हूँ, ये एफबीआर के अफसरान और करप्ट ताजिरों का ज्वाइंट वेंचर है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कहती है, जो भी ऑनेस्ट चेयरमैन या जो भी काम करने वाला चेयरमैन एफबीआर आएगा, उसको ये दोनों फोर्सेस मिलके खराब करके बाहर निकाल देंगे। और देखिए, आपने कहा ना कि हमने चेयरमैन 5 और उसको एंजाइटी भी होगी जी। नहीं, 5 चेयरमैन तब्दील हुए ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीटीआई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान और फाइनेंस मिनिस्टर मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो कभी तब्दील नहीं होते ना। इसका बार बार तब्दीली का मतलब ही ये है कि कोई टसल चल रही है बिटवीन द सिस्टम। फैसिलिटी की टसल नहीं है ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।